राजस्थान में बीते दिनों से राम स्वरूप कस्बा को लेकर चर्चा बनी हुई थी। वो शहीद हो गए थे, उसके बाद लगातार इसका राजनीतिकरण हो रहा था। तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इसमें हाथ जो है अपना बना रही थी कि आने वाले उपचुनाव में इसका कुछ फायदा मिले और राम स्वरूप कस्बा को लेकर भी न्याय मिलने को लेकर भी चर्चा तेज थी। पर हनुमान बेनीवाल ने जिस जोर शोर से इस पर आवाज उठाई थी और अब उन्होंने सरकार को झुकाने में सफलता हासिल कर ली है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत के लिए। राजस्थान की राजनीति के संदर्भ में जब हम एक इस तरह से धार्मिक और देशभक्ति नारे सुनते हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय, तो ये हमें राजस्थान की राजनीति के एक अहम पहलू की याद दिलाता है। यहाँ की राजनीति में भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव का बहुत बड़ा महत्व है। राजस्थान की राजनीति में धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीकवाद का उपयोग जो है आमतौर पर लोगों की भावनाओं को प्रेरित करने और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जाता है। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में राजनीतिक जो है सभाओं में वंदे मातरम और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए जाते हैं तो ये राजनीति और राष्ट्रवाद के मेल का प्रतीक होता है। ये नारे राजस्थान की चुनावी राजनीति में अक्सर भावनात्मक अपील को बढ़ाते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। अमर रहे जैसे नारे शहीद सैनिक को सम्मान देने वाले कार्यक्रम में हमें यह बताते हैं कि राजस्थान में शहीदों और वीरों का कितना बड़ा सम्मान है। ये भावनात्मक इमोशनल रूप से अपील राजस्थान में राजनीतिक रैलियों और जो है सभाओं में दिखती है, जहां शहीदों के बलिदान को राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग भी किया जाता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े पैमानों पर सैनिक भर्ती होती है। और इसी तरह से मुद्दे जो है वोट बैंक को भी प्रभावित करते हैं। ये देखा जा सकता है कि कैसे राजनीतिक आयोजनों या शहीद के अंतिम संस्कार जैसे आयोजनों में लोगों की भीड़ जुटती है। राजस्थान की राजनीति में बड़ी भीड़ जुटाना नेताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है, क्योंकि यह उनकी लोकप्रियता और जन समर्थन को दिखाता है। यहाँ भीड़ का उत्साह और उनका भावनात्मक जुड़ाव नेताओं के लिए राजनीतिक रूप से बेहद खास महत्वपूर्ण होता है। आर्मी पीछे लो जैसे संवाद ये दर्शाते हैं कि राजस्थान की राजनीति में सेना और देशभक्ति का विषय कितना प्रभावशाली है। यहाँ सेना के जवानों और उनके बलिदान का सम्मान राजनीतिक एजेंडे में अहम भूमिका निभाता है। नेता इस प्रकार के आयोजनों में शामिल होकर या समर्थन देकर अपनी छवि को मजबूत करते हैं। खासकर जो है सेना से जुड़े परिवारों जो होते हैं उनसे मिलकर अपनी छवि को और मजबूत करना चाहते हैं। इस तरीके के नारों को भावनात्मक अपीलों के लिए एक बड़ा लक्ष्य भी माना जाता है, जैसे किसान, जवान और ग्रामीण वर्ग के वोट बैंक को मजबूत करना होता है। धार्मिक और देशभक्ति इससे जुड़े मुद्दे भी इस सभी मुद्दों पर काफी प्रभावित होते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से आने वाले समय में इसका चुनाव पर असर दिखता है। पर आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट में बताइए और देखते रहिए संवाद भारत के लिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का? या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर? तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।